क्या आप भी नोज कॉन्टूर करते टाइम नोज के साइड पे 2 लाइंस क्रिएट करके नोज कॉन्टूर कर देते हो? अगर ऐसा करते हो तो बिल्कुल गलत कर रहे हो। जिस तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप के फेस शेप्स और डिफरेंट टाइप की आई शेप्स होती हैं, उसी तरीके से हमारे पास अलग-अलग टाइप के नोज शेप्स भी होती हैं। और जब हम कॉन्टूर हमारी नोज शेप के अकॉर्डिंग करते हैं, तभी हमारी नोज फ्लैटरिंग दिखती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति और मैं लेकर आती हूं आपके लिए हर वेडनेसडे और सैटरडे एक नई मेकअप क्लास। जो लोग मेरे चैनल पे नए हो, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपको आपकी अकेडमीज में भी नहीं मिलती है। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आई एम ट्रूली फैन ऑफ दीज वुमेन, जिनकी पिक्चर्स मैं आपको आगे दिखाने वाली हूं। और यहाँ मैं जानती हूँ कि दीज वुमेन आर 1000 टाइम्स मोर ब्यूटीफुल देन मी। सो मैं यहाँ किसी के भी बॉडी फीचर्स को शेम या मॉक नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। सो गाइज, नोज शेप हमारे पास 6 टाइप की होती है। सबसे पहली जो नोज शेप हमारे पास होती है वो होती है लॉन्ग एंड नैरो नोज शेप। अब लॉन्ग नोज शेप जो होती है उसका फीचर क्या होता है गाइस, कि इसकी जो लेंथ होती है वो फेस के बाकी के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग थोड़ी सी लंबी दिखती है। और सेकंड फीचर इसका होता है इसकी नोज टिप। ये जो होती है, ये नोज टिप थोड़ी सी ऐसे नीचे की तरफ झुकी होती है, ऐसे डाउनवर्ड्स की तरफ, जिसकी वजह से ये लॉन्ग होने का और इल्यूजन क्रिएट करती है। लॉन्ग नोजेस जो होती हैं वो जनरली लॉन्ग होने की वजह से ऊपर की साइड से नैरो ही होती हैं। अब इस टाइप की नोज शेप के ऊपर हमारा कॉन्टूर और हाइलाइटिंग का पर्पस होता है इसकी लेंथ को कट डाउन करना। तो अगर मैं इसके ऊपर स्ट्रेट ऐसे 2 लाइन क्रिएट करके नोज कॉन्टूर कर दूंगी, तो ये नोज ऑलरेडी बहुत लॉन्ग है, उससे क्या होगा, वो नोज और ज्यादा लॉन्ग दिखेगी। तो ऐसी नोज शेप के ऊपर हम कॉन्टूर कैसे करते हैं? सबसे पहली चीज कि हम ये जो कॉन्टूर लेकर आते हैं, डायरेक्टली आईब्रो से स्टार्ट नहीं करते, हम थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करते हैं। यानी ये जो मेरा क्रीज लाइन है, इस क्रीज लाइन से आप नोज कॉन्टूर लाना स्टार्ट करते हो और लाके इसको यहाँ टिप ऑफ द नोज के पास स्टॉप कर देते हो। इसको पूरा आपको नीचे तक नहीं लेके जाना कॉन्टूर को, आपको यहाँ टिप ऑफ द नोज के ऊपर ही स्टॉप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक लाइन, एक कॉन्टूर का शेड क्रिएट करना है, जिससे कि क्या होगा, ये नोज कट डाउन हो जाएगी, यानी कट डाउन का इल्यूजन क्रिएट करेगी। और सेकेंड चीज आपको क्या करनी है, आपको ये जो टिप ऑफ द नोज है, इसके टिप को कॉन्टूर करना है। यानी कि यहां कॉन्टूर करना है और इस टिप पार्ट पे कॉन्टूर करना है। इससे क्या होगा, आपका जो इल्यूजन क्रिएट होगा, शॉर्ट नोज का क्रिएट होगा। सेकेंड चीज, आपको हाईलाइटिंग करते टाइम क्या करना है, आपको सिर्फ इस टिप पार्ट के ऊपर थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर की तरफ आपको हाईलाइट करना है, यहां पर, ताकि यहां से जो लेंथ है ये आपकी हाईलाइट नहीं हो। यहां पे आपको हाईलाइट करना है एंड देन आपकी नेक्स्ट हाईलाइटिंग कहां होगी, आपकी नेक्स्ट हाईलाइटिंग यहां से आती हुई आपकी यहीं पर स्टॉप हो जाएगी, मिडल ऑफ द ब्रिज, सेंटर पे ही स्टॉप हो जाएगी, इससे नीचे नहीं जाएगी आपकी हाईलाइटिंग। नेक्स्ट चीज, क्योंकि लॉन्ग नोजेस जनरली नैरो होती हैं, तो हमें उसे थोड़ा सा वाइड का इल्यूजन देना होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारी ये जो कॉन्टूर की ये जो लाइंस हैं, जो यहाँ पे हम साइड में क्रिएट करते हैं, ये थोड़ा सा दूर क्रिएट करेंगे, ताकि यहाँ पर सेंटर पे हमें हाईलाइटिंग के लिए स्पेस मिले और ये नोज जो है थोड़ी सी वाइडर दिखे। देन नेक्स्ट नोज शेप होती है हमारे पास शॉर्ट एंड वाइड नोज। अब शॉर्ट एंड वाइड नोज में क्या होता है, जो नोज ऑलरेडी थोड़ी सी फेस की प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग छोटी होती है, वो थोड़ी सी वाइडर भी जनरली होती ही है। इस टाइप की नोज का सबसे प्रोमिनेंट फीचर क्या होता है कि आपका ये जो टिप ऑफ द नोज है, यानी ये पॉइंट और आपके लिप्स, इनके बीच का ये जो गैप है, ये कुछ ज्यादा होता है। अब इस टाइप की नोज शेप क्योंकि शॉर्ट है, तो मुझे क्या करना है, मुझे लॉन्ग का इल्यूजन क्रिएट करना है। तो लॉन्ग का इल्यूजन क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगी, जो मैंने लॉन्ग एंड नैरो नोज के ऊपर किया था उसका अपोजिट करूंगी। यानी कि मेरा जो नोज कॉन्टूर है वो कहां से स्टार्ट होगा, आईब्रोज के साथ स्टार्ट होगा और उसके साथ साथ ये पूरा ऐसे नीचे तक जाएगा। और नीचे तक जाके इससे क्या होगा, एक लेंथ का इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट लॉन्ग नोज में मैंने क्या किया था, हमारा कॉन्टूर जो है, कॉन्टूर की लाइंस थोड़ी थोड़ी दूर रखी थी। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम कॉन्टूर्स की लाइन को थोड़ा सा पास रखेंगे, यानी थोड़ा पास लाके क्रिएट करेंगे। इससे क्या होगा कि सेंटर में मेरे नैरो का इल्यूजन क्रिएट होगा। हाईलाइटिंग अगेन आपको यहाँ पूरी नोज के ऊपर नहीं करना है, क्योंकि नोज ऑलरेडी वाइड है। अगर आप उसके ऊपर हाईलाइटिंग कर दोगे तो वो और ज्यादा वाइड लगेगा। तो हमको हाईलाइटिंग कहाँ रखना है, सिर्फ इस टिप पॉइंट के ऊपर
और ये वाला पार्ट जो आईब्रोज के बीच में है, यहाँ सिर्फ इस पार्ट के ऊपर आपको हाईलाइटिंग को रखना है। नेक्स्ट नोज शेप हमारे पास होती है एक्विलिन नोज शेप। इस टाइप की नोज शेप में क्या होता है, हमारा ये जो ब्रिज ऑफ द नोज है, यहाँ पे एक बम्प बना होता है। ये सीधी आने की बजाय यहाँ से थोड़ी सी ऐसे कर्व हो रही होती है, कर्व होके आ रही होती है। अब इस टाइप के नोज शेप के ऊपर मेरा पर्पस क्या है कि ये जो हम्प आ रहा है, ये जो कर्व है, मुझे इस कर्व को दबाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मेरा जो कॉन्टूर है वो डायरेक्टली इस हम्प के ऊपर, इस सेंटर में, इस बम्प के ऊपर आएगा। उसके बाद मेरा जो साइड का कॉन्टूर है, ये वाला कॉन्टूर एग्जैक्टली ऊपर से स्टार्ट ना होके यहाँ थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट होगा और स्ट्रेट आएगा। अब स्ट्रेट का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे ऐसे दो लाइंस क्रिएट कर दो। इस वाले नोज शेप में स्पेसिफिकली आपको जो स्ट्रेट लाइंस क्रिएट करनी है वो इस तरीके से क्रिएट करनी है। आपको लगाना है कॉन्टूर, फिर उठाना है, फिर लगाना है, फिर उठाना है, फिर लगाना है, फिर उठाना है। इससे क्या होगा, आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट आएगी। देन नेक्स्ट आपका एक्विलिन नोज के अंदर मोस्टली क्या होता है, ये टिप जो होती है ये थोड़ी सी डाउनवर्ड्स होती है। तो अगर ये डाउनवर्ड्स है या लॉन्ग है तो आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा कॉन्टूर करना है। एंड हाईलाइटिंग करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप इस बम्प के ऊपर, ये जो हम्प आ रहा है, इसके ऊपर आप बिल्कुल भी हाईलाइटिंग नहीं करोगे। आपकी हाईलाइटिंग इस हम्प से ऊपर होगी यहाँ पर, और इस हम्प से नीचे होगी यहाँ पर। इन दो पार्ट्स पे आपकी हाईलाइटिंग होगी और टिप ऑफ द नोज पे आप हाईलाइटिंग नहीं करोगे। और हम्प के ऊपर तो आपको स्पेसिफिकली हाईलाइटिंग अवॉइड करनी है, वहां पे आपको कॉन्टूर करना है। नेक्स्ट नोज शेप जो आपके पास आती है वो होती है अपलिफ्टेड नोज या फिर पॉइंटेड नोज। इस टाइप की नोज शेप का क्या होता है, ये जो टिप होता है ये बहुत ज्यादा पॉइंटेड होता है और ये जो नोस्ट्रिल्स होते हैं ये विजिबल होते हैं, मतलब दिखते हैं नोस्ट्रिल्स। अब वैसे तो इस टाइप की नोजेस को बहुत क्यूट माना जाता है और ये यूथनेस की तरफ रेफर करती हैं, बट कई बार क्या होता है, इनका जो पॉइंट होता है वो कुछ ज्यादा ही पॉइंटेड हो जाती है। एंड सेकेंडली अपलिफ्टेड होने की वजह से ये थोड़ी सी फेस पे शॉर्ट दिखती हैं। अब इस टाइप की नोज शेप के ऊपर मेरा कॉन्टूर का पर्पस क्या है, मुझे एक तो इसकी लेंथ को थोड़ा सा बड़ा दिखाना है क्योंकि पॉइंटेड होने की वजह से ऑलरेडी वो थोड़ी छोटी दिख रही है। एंड सेकेंडली ये जो टिप पॉइंट है ये बहुत ऊपर की तरफ है, तो मुझे इस पॉइंट को थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर आना है। तो मैं कॉन्टूर कैसे करूंगी इसके अंदर, मेरा कॉन्टूर जाएगा हमारा अगेन इनर ब्रो के एरिया से नीचे की तरफ आप स्ट्रेट कॉन्टूर लेकर आओगे। इससे क्या होगा कि लेंथ जो है इसकी लंबी दिखेगी, एक लॉन्ग का इल्यूजन क्रिएट होगा। देन नेक्स्ट मेरी जो कॉन्टूर होगी इस टिप ऑफ द नोज के नीचे वाले एरिया पे होगी, यानी ये जो पार्ट होता है यहाँ पे आप इस पार्ट पे कॉन्टूर करोगे। इससे क्या होगा, ये अंदर दबेगा। नेक्स्ट जो मैं हाईलाइटिंग करूंगी वो हाईलाइटिंग में मेरी पूरी नोज पे नहीं जाएगी, हाईलाइटिंग भी मेरी सिर्फ इस ब्रिज ऑफ द नोज पे रहेगी। और उसके बाद ये जो टिप पॉइंट है, इस टिप के एग्जैक्ट ऊपर मैं हाईलाइटिंग नहीं करूंगी। मेरी हाईलाइटिंग इस टिप से जो एग्जैक्ट टिप पॉइंट है उससे थोड़ी सी नीचे होगी, जिससे कि ये लॉन्ग का इल्यूजन क्रिएट करेगी। यानी कि अगर मेरा पॉइंटेड टिप ये है, ये मेरा पॉइंटेड टिप है, तो मेरी जो हाईलाइटिंग होगी वो इस टिप से थोड़ी सी नीचे यहाँ पे इस पार्ट पे होगी, ताकि ये एक लंबा का इल्यूजन क्रिएट करे। नेक्स्ट नोज शेप हमारे पास होती है एसिमेट्रिकल नोज शेप। अब इस टाइप की नोज शेप क्या होती है, ये एक तरफ को झुकी हुई होती है, साइड की तरफ होती है, जिसे हम कभी कभी टेढ़ी नोज भी कहते हैं। अगेन मैं यहाँ पे आपको दोबारा रिमाइंड कर रही हूँ, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ आई एम नॉट ट्राइंग टू शेम एनीवन एंड शी इज थाउजेंड्स एंड मिलियंस टाइम ब्यूटीफुल देन मी। अब इस टाइप के नोज शेप्स का फीचर क्या होता है, एक तो ये आपको एक साइड पे एक टिल्टेड दिखती हैं, एंड सेकेंडली इनका जो नोस्ट्रिल्स होता है इनके बीच में गैप होता है, यानी एक बड़ी और एक छोटी इस टाइप का नोस्ट्रिल्स होता है। अब इस टाइप की नोज के ऊपर मेरा कॉन्टूर और हाईलाइटिंग का पर्पस क्या है कि मुझे इस टाइप की नोज को स्ट्रेट का इल्यूजन देना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी कि ये वाली जो पार्ट है मेरी, ये जो नोज है जिस तरफ लीन हो रही है, मैं उस साइड के ऊपर कॉन्टूर की एकदम स्ट्रेट लाइन लेकर आऊंगी, ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल स्ट्रेट, और इसको ब्लेंड करूंगी थोड़ा थोड़ा इनवर्ट्स की तरफ। उसके बाद मेरा ये वाला जो पार्ट है जिधर लीन नहीं हो रही है, ये वाली साइड के ऊपर मैं कॉन्टूर को सॉफ्ट रखूंगी, और मेरा जो हाइलाइटर है वो पूरी नोज के ऊपर जाएगा एकदम स्ट्रेट पूरा। ये स्ट्रेट हाइलाइटर ही स्ट्रेट नोज का इल्यूजन क्रिएट करेगा। देन अगेन नोस्ट्रिल्स अगर मेरी एक साइड की तरफ ज्यादा लीन है, तो मैं जिस तरफ मेरी नोस्ट्रिल लीन है
उस साइड पे मैं कॉन्टूर थोड़ा इंटेंस रखूंगी और दूसरी साइड पे जो कॉन्टूर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट और डिफ्यूज रखूंगी। नेक्स्ट नोज शेप जो होती है हमारे पास वो होती है बल्बस नोज शेप। अब इस टाइप की नोज शेप में क्या होता है, ये जो टिप पार्ट होता है ये आपका या तो राउंड होता है या फिर ऐसे प्रेस्ड होता है, बॉक्सी होता है, ये पॉइंटेड नहीं होता। एंड सेकेंडली इसका ये जो ब्रिज है ये वाला पार्ट ये भी थोड़ा सा वाइड होता है। तो यहाँ पर मेरा कॉन्टूर का पर्पस क्या है कि मुझे यहाँ से इसको नैरो करना है और ये जो पार्ट है, ये जो राउंडिश पार्ट है, यहाँ पे मुझे एक पॉइंट क्रिएट करना है। तो इस टाइप की नोज शेप के ऊपर हम काउंटरिंग कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मुझे इसको पतला दिखाना है तो मैं क्या करूंगी, मैं इसकी ये जो कॉन्टूरिंग है ये पास पास करूंगी जिससे कि ये जो विड्थ है थोड़ी सी नैरो दिखे। सेकेंडली मेरा कॉन्टूर जो है अगेन यहाँ से स्टार्ट होके इनर ब्राउ से स्टार्ट होके अगेन यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर आके स्टॉप हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये जो मेरा बॉक्सी पार्ट है, बल्ब जो बन रहा है सेंटर में, इस पार्ट के ऊपर मैं एक यू क्रिएट करूंगी और इससे क्या होगा, ये मेरा जो टिप है ये पॉइंटेड दिखेगा, एक पॉइंटेड का इल्यूजन क्रिएट होगा। देन कई बार क्या होता है इस टाइप की नोजेस के अंदर ये नॉस्ट्रिल्स भी फ्लेयर्ड होती हैं, थोड़ी सी फैली हुई होती हैं। तो आपको क्या करना है कि जहां से आपको नॉस्ट्रिल को कट डाउन करना है आप वहां पर एक कॉन्टूर की लाइन क्रिएट करोगे और उसके बाद उसको आउटवर्ड्स ब्लेंड कर दोगे। इससे क्या होगा, आपकी नॉस्ट्रिल्स जो है थोड़ी सी पतली और छोटी दिखेंगी। नेक्स्ट आते हैं हाईलाइटिंग। अब इस टाइप की नोज शेप के ऊपर आप हाईलाइटिंग टिप के ऊपर बिल्कुल भी नहीं करोगे। हाईलाइटिंग जो है सिर्फ आपकी सेंटर ऑफ द ब्रिज पर ही रहेगी। ये वाले पार्ट पे आप सिर्फ कॉन्टूर करोगे यू शेप में, हाईलाइटिंग आप छोड़ दोगे। सो आई होप गाइज आपको आज की वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।